guys, welcome back to my channel, and our today's topic is later Vedic period of which is also known as Aryavarta of history and civics. So let's begin. तो लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 BC से 600 BC तक का है, और इसमें जो आर्यंस थे वो लोग पंजाब से गंगा वैली की तरफ गए थे और पूरा नॉर्दर्न इंडिया ऑक्यूपाई कर लिए थे। वो लोग आयरन की मदद से फॉरेस्ट को भी क्लियर किए थे, और उन लोगों को बहुत नॉलेज था एग्रीकल्चर और बाकी चीज़ों का भी। लेटर वैदिक पीरियड में कुछ लिटरेचर्स को भी कंपोज किया गया था और कुछ वेदास भी कंपोज किए गए थे, तो हम लोग उसको एक एक करके देखेंगे। इनमें 3 वेदास कंपोज किए थे मेनली। पहला था समावेद, दूसरा था यजुर्वेद और आखिरी था अथर्ववेद। इसमें ब्राह्मणास, आर्यंकास, उपनिषद्स और 2 ग्रेट एपिक्स को भी लिखा गया था इसमें। उनमें से पहला था वो था महाभारत, और दूसरा जो था वो रामायण था। महाभारत जो था वो लड़ाई मतलब उसमें था कृष्ण, उसमें भागवत गीता भी था, और जो रामायण था वो राम जी की पूरी लाइफ पे बेस्ड था। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल लाइफ। तो इसमें जो थे आर्यंस ऑलमोस्ट सारी डायरेक्शन में ऑक्यूपाई कर लिए थे। उसमें मॉडर्न बिहार, बंगाल, डेक्कन साइड, विंध्यास, इन सबको भी वो लोग पूरा कवर कर लिए थे। कुरुश जो थे वो दिल्ली को ऑक्यूपाई किए थे और उस प्लेस को कुरुक्षेत्र का नाम दे दिए थे। कुरुक्षेत्र में महाभारत की एक फेमस लड़ाई भी लड़ी गई थी। कौशाला, मगध, काशी, विदेहा, नॉर्थ बिहार, मगध, साउथ बिहार, अंगा, साउथ ईस्टर्न बिहार, और ये कुछ अदर इम्पॉर्टेंट किंगडम्स थे। अब हम लोग पढ़ेंगे गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो जो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था, और जो शिष्य थे यानी स्टूडेंट वो गुरुस के आश्रम से यानी गुरुकुल जाते थे। आश्रम गुरुकुल से वो जगह है जहाँ पे शिष्य गुरु के पास जाते थे यानी टीचर के पास जाते थे विद्या लेने। और लड़कों को एट द एज ऑफ 7 मतलब 7th की एज पे उन लोगों को गुरुकुल भेज दिया जाता था, और वहाँ वो लोग आश्रम में बहुत सारी चीज़ें यानी कि वेदास, आरंक्यास, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते थे। जब तक वो लोग आश्रम्स में रहते थे वो लोग डोनेशंस ले लेके अपना गुजारा करते थे यानी भिक्षा लेते थे, और गुरु और शिष्य का जो रिलेशनशिप था वो बहुत देखा गया है लेटर वैदिक पीरियड में। जितना उसमें नहीं देखा गया अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में बहुत देखा गया है। इकोनॉमिक लाइफ, एग्रीकल्चर जो था वहाँ पे मेन ऑक्यूपेशंस था। वो लोग प्लो शेयर को यूज़ करते थे जो जिससे खेत जोता जाता है, और उसकी मदद से वो लोग बहुत सारे क्रॉप्स को उगाते थे। वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट भी इन्वॉल्व थे। कारपेंटर्स थे, वीवर्स थे, लेदर वर्कर्स थे, ज्वेलर्स थे, बहुत सारे लोग थे। हम लोग पढ़ेंगे पोजीशंस ऑफ किंग। जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे किंगडम्स थे तो किंग की पावर बहुत इंक्रीज़ हो गई थी। वो लोगों को कहा जाता था कि ये लोग अर्थ पे इन लोगों को गॉड का प्लेस दे दिया गया था। वो लोग यानी धरती पे वो लोग गॉड हैं। सभा और समिति जो थे वो भी उनके पास भी बहुत पावर था उस टाइम। वो लोग किंगडम को लार्ज बनाते थे और बहुत एडवाइस दिया करते थे राजा को, ताकि वो लोग अपने किंगडम्स को बहुत बड़ा कर सकें। जो लोकल गवर्नमेंट्स थी वो जो छोटे छोटे किंगडम्स में छोटे छोटे राज्य होते हैं उसको वो करती थी, रूल करती थी, और टैक्सेस लेना बाकी काम उन्हीं लोगों का था। उसमें एक चीफ्टेन था यानी सेनापति, उसको सेना का मेन हेड कहा जाता है, और वो जो था वो अपने वॉरियर्स को बताता था कि कैसे कैसे लड़ना है, और वो लोग राजा से आज्ञा लेते थे कि कहाँ कहाँ जा के लड़ना है। तो राजा का एक ये भी काम था कि वो अपने टेरिटरीज़ को प्रोटेक्ट करे बाकी दुश्मनों से। अब इसमें कि सोशल लाइफ कैसा था, तो वहाँ जो कास्ट सिस्टम था वो रिजिड और हेरिडिटरी था। जैसे कि अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत अपने ऑक्यूपेशन को चूज़ करके हम लोग कास्ट सिस्टम देखते थे, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। तो पहला हम लोग ब्राह्मण्स आते थे। वो लोग सबसे पहले और बहुत ज़्यादा उन लोगों को रिलीजियस अफेयर्स में दिया जाता था, इम्पोर्टेंस दिया जाता था, और जो किंग्स को एडवाइस भी दिया करते थे।
वो लोग कुछ स्कॉलर्स भी हुआ करते थे जिनको बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए जाते थे किंग्स की तरफ से। दूसरे जो थे वो क्षत्रियास थे। वो लोग वॉरियर्स किंग्स वो लोग ज़्यादातर इसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, और इन लोगों को ज़्यादा टैक्स भी कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ता था। अब तीसरे होते हैं वैश्यास। ये जो होते हैं वो कॉमन पीपल होते हैं, ट्रेडमैन्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं। ये लोग इसी क्लास से बिलोंग करते हैं, ट्रेडमैन मर्चेंट ये सब। और आखिरी और फोर्थ ग्रुप जो होता है शूद्रास का। शूद्रास जो होते हैं वो उन लोगों का मेन काम यही होता है कि अपर के जो थ्री कास्ट थे उनको सर्व करना। अब हम लोग पढ़ेंगे फैमिली एंड पोजीशन ऑफ वुमेन। तो जो मेन था वो फैमिली का हेड माना जाता था, और जो वुमेन्स थी जैसे कि अर्ली वैदिक पीरियड में वो लोगों को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था। वो लोग स्कॉलर्स थी, वो लोग सभा समिति में पार्ट लेती थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये सब इंट्रोवर्ट हो गया, अपोजिट हो गया। वुमेन्स यहाँ ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, वो लोग सभा समिति में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, वो लोग स्कॉलर्स नहीं थी, उन लोगों को ज़्यादा एजुकेशन नहीं दिया जाता था। लेकिन जो अपर क्लास की यानी राजा रानी वाली वुमेन्स थी वो लोगों को एजुकेशन दिया जाता था। लेकिन कॉमन वुमेन्स थी वो लोग एजुकेशन नहीं दिया जाता था उनको। लेकिन उन लोगों का ये एक इम्पॉर्टेंट था उन लोगों को कि वो लोग रिलीजियस सेरेमनीज़ में होनी चाहिए। उन लोगों का ये इम्पॉर्टेंट मतलब ऐसे ही इम्पॉर्टेंट था कि उन लोग को रिलीजियस सेरेमनी में होना चाहिए। और काम वाम करने के खाना वाना ये सब वही सब करेंगे और कोई नहीं करता था। अब जो वो लोग जैसे कि रानी लोग भी उन लोगों को एजुकेशन दिया जाता था, लेकिन तब भी उन लोग को मेंस के सामने मेंस को उन लोगों के सामने ज़्यादा ही देखा जाता था, और वुमेंस को उनके सामने हमेशा ज़्यादा नहीं देखा जाता था। जैसे कि वो लोग मेंस को ज़्यादा पावरफुल समझा जाता था। अब 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। जो आर्यंस थे वो डिसिप्लिन लाइफ जिया करते थे। उन लोगों की जो एवरेज लाइफ स्पैन थी वो 100 ईयर्स थी, और वो लोग 4 आश्रम्स या स्टेजेस में बटे हुए थे। पहला ब्रह्मचार्य यानी स्टूडेंटहुड, दूसरा गृहस्थ यानी कि फैमिली लाइफ, और तीसरा वनप्रस्थ यानी कि फॉरेस्ट लाइफ, क्योंकि वो लोग फॉरेस्ट में जाते थे और गॉड से कनेक्ट होते थे। आखिरी और फोर्थ संन्यास। तो इसमें वो लोग क्या करते थे कि अपना सारा धन वन त्याग के वो लोग चले जाते थे, अपने आप को गॉड को पूरा समर्पित कर देते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियस लाइफ एंड कल्चर। तो लेटर वैदिक पीरियड में ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर और शिवा द डिस्ट्रॉयर, ये तीनों गॉड को ज़्यादा माना जाता था। गॉडेस में काली, पार्वती ऐसे माना जाता था। काली जी, पार्वती जी। और जो अर्ली वैदिक पीरियड का जो पूजा करने का स्टाइल था वो लेटर वैदिक पीरियड से बहुत अलग था। अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसे ही खाना ऑफ़र करते थे और कुछ प्रेयर्स कहा जाता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में सैक्रिफाइसेस थे, प्रेयर्स थी, और बहुत आलीशान, बहुत ज़्यादा आलीशान करके बहुत कॉम्प्लेक्स था उन लोगों का पूजा करने का स्टाइल। और ये लोग जो थे कर्मा पे, लेटर वैदिक पीरियड वाले लोग कर्मा पे बिलीव करते थे। जैसे कि कोई आदमी अगर अपने पुराने जन्म में, प्रीवियस लाइफ में कोई अच्छा काम किए हैं तो इस लाइफ में उन लोगों को अच्छा मिलेगा, बुरा काम किए हैं तो इस लाइफ में उन लोगों को बुरा मिलेगा। वो लोग रीबर्थ पे भी यानी रीबॉर्न पे भी विश्वास करते थे कि और ये तब तक होता था, वो लोग कहते थे कि ये तब तक होता था जब तक मोक्ष ना मिल जाए, यानी रीबर्थ से फ्रीडम ना मिल जाए। वो लोग स्पिरिट्स, चार्म्स, स्पेल्स, विचक्राफ्ट यानी चुड़ैल, इन सब पे भी विश्वास करते थे। और इसके लिए वो लोग प्रेयर्स भी याद किए हुए थे जो यजुर्वेद में, गुरुकुल्स में ज़्यादा सिखाया जाता था। यजुर्वेद में लिखा हुआ है ये श्लोकास, जिससे स्पिरिट्स यानी कि ऐसे साइंस में तो बोला गया है कि सोल्स होती हैं, जो बैड सोल्स होती हैं उनको भूत कहा जाता है साइंस के हिसाब से। लेकिन वो लोग मानते थे कि भूत होता था, उसको मारने के लिए हम लोग प्रेयर्स का इस्तेमाल करते थे जो यजुर्वेद में हुआ करते हैं। तो ये साइंस के हिसाब से और हिस्ट्री के हिसाब से बहुत अलग अलग है। अब हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन। आर्यन सिविलाइजेशन जो था वो 600 BC के अराउंड वो हुआ था, एंड हुआ था। वो लोग इंडिया को संस्कृत लैंग्वेज, ग्रामर्स,
दे के गए थे। और जो संस्कृत था उसको मदर्स ऑफ ऑल लैंग्वेज भी कहा जाता है। आर्यंस जो आयरन से क्लियर करते थे फॉरेस्ट को, वो बहुत ज़्यादा दर्शाता है कि पुराने जन्म में पुराने लाइफ में कितना ज़्यादा वो था, मतलब कितना सबको नॉलेज था आज के ज़माने से। पहले ये सब डिस्कवर हो चुका था, आयरन वायरन। जो गॉड थे लेटर वैदिक पीरियड के, वो आज भी वर्शिप किए जाते हैं। और जो हिंदू सेरेमनीज़ में आज भी जो यज्ञ थे लेटर वैदिक पीरियड में, वो आज भी हिंदू सेरेमनीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कुछ फैक्ट्स हैं कि ओल्डेस्ट वेदा जो है वो ऋग्वेदा है। ऋग्वेदा जो है वो 1000 हाइम्स से भी, यानी 1000 श्लोका से भी ज़्यादा का कलेक्शन है जो पूरे संस्कृत में कंपोज किया गया है। तो ये सेशन लंबा होगा, लेकिन अभी ये सेशन यहीं पे एंड हो रहा है। एंड अब हमारा अगला सेशन होगा ज्योग्राफी का। उसके लिए आप लोग बहुत व्यूज़ भी दे रहे थे, अच्छी बात है। तो हम लोग अगला सेशन ज्योग्राफी का लेके आएंगे। और हाँ, एक अनाउंसमेंट थी कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक अनाउंसमेंट ये थी कि इसका जो नोट्स है वो उसको हम अपने व्लॉग में डाल देंगे, और उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर देंगे। तो उसको जाके देख लेना, और उसमें कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा, वो भी कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय।